अगर यहाँ का बाप और माँ इतना प्यार कर सकता है, जिसने हमको अपने हाथों से और मिट्टी से बनाया, वो कितना ज्यादा प्यार करता होगा हमसे। यहाँ के माँ बाप एक पल में छोड़ भी सकते हैं। आपने सुना होगा कई न्यूज में, पेपर्स पढ़े होंगे न्यूज, कि एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया और कचरे के डब्बे में डाल दिया। सुना होगा कभी? यहाँ के माँ बाप भी भूल सकते हैं, लेकिन वो एक बार जब से आपको दुनिया में भेजा, तब से उसका नजर आपके ऊपर बना हुआ है, तब से उसका चित्त आपके मन आपके ऊपर लगा हुआ है। जब तू माँ की कोख में था, तभी वो तुझे देख रहा था। जब तू माँ की कोख में पहले महीने में एक छोटा सा कीड़ा बन के तू चला गया, तभी से उसका हाथ तुझे बनाने शुरू किया। समझ में आ रहा है तो थोड़ा हालेलुया बोलो। छोटे से कीड़े से एक मनुष्य उसने बना दिया। समझ में आ रहा है? ये कौन कर सकता है? ये एक ईश्वर है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। कई लोगों को मालूम है कि हाँ ईश्वर है, कई सारे ईश्वर है बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, कई सारे ईश्वर है, कई सारे, ऐसा कई लोग मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ईश्वर एक ही है। समझ में आ रहा है आपको? खुदा परमेश्वर एक ही है। लेकिन आपको एक बात बताओ, जैसे सुबह की पहली किरण हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, दिन उसको बोला जाता है, बरोबर? जैसे दिन है, रात है, जैसा सुख है, दुख है, वैसे ही एक ईश्वर है और एक बुरी शक्ति का शैतान भी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो जब परमेश्वर ने, आदि से परमेश्वर है, कब से है? इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत से, और परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता है। हेलो, आप लोग ईश्वर को बनाओगे, मैं ईश्वर को बनाऊंगा, मेरी इतनी औकात नहीं बना सकते भैया। हम बनाने वाले, हम जिसको बनाते वो ईश्वर नहीं, लेकिन जो हमें बनाता है वो ईश्वर है। ये बात की तारीफ होनी चाहिए अच्छे से। हम ईश्वर को नहीं बना सकते सर, हम एक मिट्टी है, अरे उसने हमको बनाया है। और कैसे बने हैं? बोलो, बंदर से बने। कैसे बने? मिट्टी से। कैसे बने? मिट्टी से। अरे थोड़ा तोड़ उगड़ाओ। मिट्टी से। मिट्टी से बने नहीं, लेकिन हमको तो स्कूल में सिखाया गया, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। कौन थे? बंदर थे, बंदर। बोलते शुरुआत, इंसान का जो उगम है, बोलते शुरुआत है वो बंदर से आता है। तो मेरा सवाल है, अभी जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे का शुरुआत होता है, वो बंदर क्यों पैदा नहीं होते? हाँ जी, ये सब कथा कहानियां हैं, तुक्का लगाया गया है, तुक्का। आई बिलीव इन द साइंस। ध्यान से सुनो, मैं साइंस पर बिलीव करता हूं, लेकिन हर एक चीज जरूरी की सही है। इंसान को, इस दुनिया को कुछ तो ऐसा है जो चला रहा है, और इसके पीछे एक शक्ति है भैया, जो दिख नहीं रही है, जो अदृश्य शक्ति है। उसको कोई तो है जो चला रहा है, और उसी का नाम है ईश्वर, उसी का नाम है परमेश्वर। लेकिन वो कौन है ये हमको जानना है। वो कौन है यही बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। बादलों को देख के बोलो, तुझे इन्विटेशन दिया ना, बादलों को देख के बोलो ना यार, अगर नहीं भी दिया हो तो तेरा स्वागत है, क्योंकि यहां पर, बोलो यहां पर भेदभाव नहीं होता। ईश्वर, बोलो परमेश्वर के हम सब बच्चे हैं, उसने हम सबको बनाया है। हाँ जी, समझ में कळत आहे तुम्हाला? आम्हाला थोडं मराठी पण येते, हिंदी पण येते, इंग्लिश तर आणखी तगडी येते, म्हणजे तगडी मध्ये तगडी होऊ शकते, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होता है थोड़ा सा, सीख रहा हूँ। ओके, सुनिए ध्यान से। तो जब परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को बनाया अपने शब्दों से, और उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने स्वरूप और समानता में इसे ऐसे पुरुष को बनाऊंगा जो हूबहू मेरे जैसा दिखे, ताकि मैं उसके साथ संगति करूं, उसके साथ मिलने आऊं। तो उसने मिट्टी को लिया, इतना पवित्र परमेश्वर, इतना उसका पवित्र हाथ उसने हमारे लिए, वो सबसे पहले हमारे लिए झुका। क्या हुआ?
वो इतना पवित्र खुदावन हमें बनाने के लिए नीचे झुका। नंबर 2, उसने अपने पवित्र हाथों को मैला किया। बोलो कैसे? गंदे मिट्टी को छूकर। और हमें उसी मिट्टी से, जिसको ऊपर आप चलते हैं आज, वही मिट्टी को उठाकर हमको बनाया था। मतलब सोचो, वो मिट्टी से हम बने हैं और इतना पवित्र परमेश्वर हमारे लिए सर अपने हाथों को मैला किया। वो कितना प्यार करता है आपसे और मुझसे। वो खाली क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं है, ये भूत भरा है लोगों के दिमाग में, कचरा भरा है, ये ईसाइयों का है, ये अंग्रेजों का है। नो बेटा, प्रूव करके दिखा। बाइबल तो ऐसा कहीं नहीं लिखती कि ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन अंग्रेजों का भगवान है, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर किसी खास जाति का और धर्म का नहीं होता, वो ईश्वर इंसान का होता है। समझ में आ रहा है? ईश्वर किसका है? क्योंकि उसने इंसान बनाया। हेलो, आप इंसान है कि नहीं? फिर इंसान में से उसने क्या किया? वो बोला ये अकेला रहेगा, मेरे को पट नहीं रहा है बात, कुछ अकेला रहेगा गड़बड़ कर देगा। इसी की फसली से इसके लिए एक स्त्री बनाई जाएगी और वो उसकी पत्नी होगी। तो ऐसा करके पति और पत्नी को परमेश्वर ने बनाया। अगर कोई बेचारा तन्हा रातों में आंसू बहाता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, बहुत जल्दी ये मीटिंग होने के बाद तेरा शादी होने जा रहा है। अरे आमीन बोल यार, बहुत जल्दी तेरा शादी। कितने लोग का शादी नहीं हुआ? हाथ दिखा दो। अरे हाथ दिखा। हाँ, सफेद मुझ। अच्छा, और किसका शादी नहीं हुआ? हाथ दिखाना है भाई। बच्चे करवाना है क्या? अरे शादी नहीं करवाना, शादी करवाना है कि नहीं करवाना? होना है कि नहीं होना? होना है ना। 2026 तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन का साल है। ओके, सुनिए। तो उसने, परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हवा, उसका नाम क्या था पहले मनुष्य का पृथ्वी के? आदम, दूसरा हवा। उसको बनाया और उसको एक आज्ञा दी कि तू सब पेड़ के फल खाए जो मैंने बनाए हैं, लेकिन एक पेड़ का फल मत खाना जो भले और बुरे का ज्ञान तुझे देगा। और उसके ऊपर शैतान ने कंट्रोल करके रखा है। लेकिन अक्सर देखो, जो भी हमको नहीं करने को बोला जाता है हम वही करते हैं। अगर आपको बोला गया है कि बस के खिड़की से बाहर हाथ बाहर मत निकालो, तो हम जानबूझ के निकालते हैं। अगर एक दीवार पर लिखा है इथे थूकू नये, तिथे जास्त थूकतात लोक। अरे हो का नाही बाबा? खरी गोष्ट आहे का नाही? मागचे लोक का झोपी काढत आहे, काही लोक बिडी फुकत आहे वाटतं। कळत आहे? हाँ, जिथे लिहिलंय अभी कुछ जगह में तो गड़बड़ है, इधर सुसु करना मना है, तू उधर ही जाता है। समझ में आ रहा है? नो पार्किंग में ही पार्किंग लगाते। मतलब आप समझ रहे कुछ लॉजिक? जो नहीं इंसान को करने के लिए बोला जाता है, इंसान वही करता है। ऐसे ही कुछ वहां पर हुआ बाइबल में। परमेश्वर ने उस इंसान को आज्ञा दिया और बोला वो फल मत खाना, बाकी सब खाना। तो जो बाबा इतना सारा दिया वो खाना, संतुष्ट रहना। तुझे जो नहीं खाने को बोला तू वही खा लिए। ये कीड़ा है हर इंसान के अंदर, ठीक है? तो उसने खाया और वो फल के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर की उसने आज्ञा तोड़ी, इस वजह से पाप उसके अंदर आ गया। और आज हर एक व्यक्ति पापी है। आप बोलेंगे ब्रदर आम्हाला कसा पापी बोलतो तू? आम्ही का मर्डर केला का गुप्त्या काढल्या? काही नाही काढलं रे बाबा। पाप, आप पापी, हम पापी पाप करने से नहीं बनते, हमारे ब्लड में पाप है। हेलो, हमारा जो पहला मनुष्य है ना, हमारा आदि मानव, क्या बोलते उसको, आदि पिता, आदि माता, उसने क्या किया है? उसने कहीं ना कहीं आज्ञा तोड़ी, तो वो पाप चलता आ रहा है खून में, और वो खून में हमारे आ गया। इसके कारण आप बच्चे को आप झूठ बोलना नहीं सिखाते, फिर भी बच्चा झूठ बोलता है। बोलता है क्या? आप सिखा देंगे बेटा ऐसा झूठ बोलना? आप सिखा देंगे? चोरी करना सिखा देंगे? नहीं सिखाते। ये सब ब्लड में आ जाता है। और जब भी देखो, जब भी बच्चे के अंदर डीएनए किसका आता है? थोड़ा एजुकेटेड लोग बताओ मुझे। बाप का डीएनए आता है। असं का शांतपणे खामोश असं पाहते तुम्ही लोग? मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलो। डीएनए किसका आता है? आपका? आपका? क्लियर बोलो भाई, मत करिए। बाप का डीएनए, ओके। खून,
उसी का फल। ओके, तो काही बाप बता क्या बोलतो ना, अरे बघ 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 माझ्यासारखी करत आहे मुलगी मुलगा। अरे बाबा तेरा बच्चा तेरे जैसा करेगा ना, ऐसा बात करता, तेरे जैसे करेगा। तो ये ब्लड में है, तो आपने कुछ गलत किया इसलिए पापी हो नहीं, आप पाप आपके ब्लड में आ रहा है, इसलिए वो छोटा पाप आपको बचपन में, जो बच्चा झूठ बोलता है आपको बड़ा हंसी आता है क्योंकि बच्चा है, लेकिन आपको नहीं पता यही छोटी छोटी गड़बड़ी बड़ा होने के बाद बड़ा रूप ले लेती है। और जब बड़ा होता है तो बच्चा माहिर हो जाता है झूठ बोलने में, एक्सपर्ट नंबर 1। समझ में आ रहा है आपको? ये पाप क्या कर रहा है? बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की सजा क्या है? आप देखो, अगर आप गुटखा तंबाकू खर्रा चर्रा फर्रा खाओगे आपको कर्करोग हो सकता है, बीमारी होती है नहीं पाप से भाई, ये गड़बड़ गलत है। आप शराब पियोगे तो क्या होगा? किडनी उड़ने सब खराब हो जाएगी, बरोबर? मतलब कहीं ना कहीं सब पाप के परिणाम है। आज कई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूम रहे, अभी हंस रहे, लाल लाल हो रहे कुछ लोग थे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फिर क्या करते हैं? परिवार के लोग राजी नहीं तो वे हाथ पकड़ते हैं और तू चल मैं आई, बरोबर क्या? ये जी मेजर थे भाई। सुनो, एक बिहारी शब्द है, भोजपुरी शब्द का एक गाने छोटा लाइन सुना होगा, जी मेजर। नजरिया के तीर हरो हर न मारे, समझे? नजरिया के तेरे हर ओहर न मारे, ना छोकरी घुमाई लेके कलकत्ता भागे, माई बापू से आशीष मांगे, प्रभु से पूछे और सोचे विचारे। ये गाना मतलब कई लोग नजरिया के तीर फेंकते हैं और छोकरी को लेके भागते हैं और बाद में बड़ा दुख उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है गाने में कि माई बापू से आशीष मांगे, मतलब माँ बाप से सलामती से करो, और उसके आगे लिखा है कि प्रभु से पूछे, मतलब प्रार्थना करना है, ईश्वर ने जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। ओके, तो सुनिए, ये सारे पाप, इसका हर एक परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस है, कुछ भी यूं ही नहीं है। आप जो भी बोओगे वो काटोगे, समझ में आ रहा है? जो आपने नहीं बोया वो काट भी नहीं सकते, इसलिए हर एक पाप का परिणाम है। तो एक पाप से लोग मर रहे हैं, पाप से कोई बीमार है, कोई HIV हो रहा है, कोई एड्स हो रहा है, कोई कैंसर हो रहा है, जबरदस्ती का बीमारी आ रहा है, एक ही वजह पाप। और मैं आपको बताऊं, आपका पाप कोई भी नदी में नहाने से धुलेगा नहीं, क्योंकि नदी का पानी एक फिजिकल है और आपका पाप इनर है। आप नहीं समझ रहे? फिजिकल वाटर ओनली फिजिकल बॉडी को ही धो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का पवित्र खून आपके अंदर के खून को धो सकता है। अच्छा ताली बजाने तो बजा लो। और ये पाप ही है भाई जो तेरे को रात के गंदे सपने आते हैं। नाग्या दिसतोस का नाग्या, नागोबा दिसतो का? कुणा कुणाला दिसतो नागोबा रात्री स्वप्न? अरे दिसतात का नाही हो? भूत प्रेत दिसतात का? चुड़ैल छातीवर बसते का? छन 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 छन। कुछ कुछ लोगों का ये होता है, आपको नहीं पता, आप लोग अच्छे लोग हैं। कई लोगों के अंदर डर है, कई लोग डिप्रेशन, एक डीप डिप्रेशन में जाते हैं कई लोग, और कई जवान लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। आपको मालूम है? जब माँ बाप नहीं होते, माँ बाप को छुपाते हैं और अकेले में फांसी लगा लेते हैं। कई लोग ट्रेन के नीचे आके, बस के नीचे आके मरते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उनका जिंदगी बोझ कैसे लग रहा है? क्या लग रहा है? क्यों बोझ लग रहा है? क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने इतना सब कुछ देख लिया कि अब वो जीना नहीं चाहते। क्यों नहीं पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी और कुछ गलत डिसीजन उन्होंने लिए थे अपने लाइफ में, इसीलिए आज वो हो रहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपके लिए गुड न्यूज है। बाजू लोग हिला के बोलो, आपके लिए गुड न्यूज है। आपल्या शेजाऱ्याला बोल, बाबा मुंडी पलटो अशी बोल, तुझ्यासाठी एक गुड न्यूज आहे। पीछे वाले काही लोग किती खडूस सारखे पाहतात, बाजू वालों को देखो और बोलो, आपके लिए गुड न्यूज है। आपका जो ये जड़ है ना,
मगर इसी को खत्म करने के लिए एक मसीहा पैदा हुआ है और उस मसीहा का नाम यीशु मसीह है। वो आमीन, यीशु मसीह उसका नाम है। और यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सब लोग पढ़ेंगे के साथ में, पढ़ना आता सब सगळ्यांना वाचता येतं? ओके, मैं 3 काउंट करूंगा, सबको एक साथ पढ़ना है। 1 2 3। चुप चुप चुप, बच्चा गाना गायला सारखं वाटत आहे, थोड़ा जोर से बोलो। 1 2 3। आधा वचन छोड़ दिए। काय सांगतो तू? या तुमसे अच्छा वो ब्रॉयलर मुर्गा चिपकाता रे। वापस एक बार, 1 2 3 एवरीवन। ए अन्ना कोणी पाणी पाजवा रे, आवाज नाही, घशातून आवाज नाही निघत पाहिजे। ओके ठीक है, सुनिए ध्यान से, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, लूका उसका पहला अध्याय, और यहां पर लिखा है, ओके 26 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। प्लीज थोड़ा देर बैठिए, बस 5-10 मिनट। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, फरिश्ते ने उससे कहा, हे मरियम डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम तू यीशु रखना। और आगे अगर थोड़ा पढ़ेंगे 35 में, 34 में लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत को पूछा, यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ, मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसी, स्टोरी मतलब ये वास्तविकता है। हर किसी का, जो भी दुनिया में किसके भी नाम लो, सो एंड सो बोलो, सो एंड मतलब समझ रहे, कोई भी, सब एक मैन एंड वीमन के द्वारा पैदा हुए, एक पुरुष और स्त्री के मिलन से हर किसी का जन्म हुआ। और साइंस भी यही कहता है, बायोलॉजिकल चीज, कि पुरुष और स्त्री का एक होने से बच्चा होता है। लेकिन बेटा, ईश्वर को पैदा होने के लिए किसी का जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो ईश्वर है। तो उसने क्या किया? पुरुष का जरूरत नहीं, उसने आपके लिए स्त्री जो कुंवारी थी, कौन सी बोलो? कुंवारी का मतलब होता है विदाउट मैरिज, बिना शादी के। और वो ना केवल कुंवारी थी, लेकिन वो पवित्र भी थी। क्योंकि आज से 40-50 साल पहले आप देखोगे, आपके पूर्वज लोग जब शादियां होती थी, तो जब शादी होकर बहू घर में आती थी तो घूंघट रहता था यहाँ पर, बरोबर का नहीं मावशी? आणि नवऱ्यासोबत सासू सासऱ्या समोर ते बोलू नाही शकत होते, एवढं भीती होती त्यावेळेस। आता तर खुला सांड, बरोबर का नहीं? तब अभी आज से 40-50 साल पहले ही इतना क्या बोलते उसको, डिसिप्लिन था। तो ये तो 2000 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको। तब की स्त्रियां कितनी डरती होगी भाई, सोचो। तो यह आपके लिए कुंवारी है और पवित्र स्त्री। एक परमेश्वर का दूत, एंजल उसके पास आया और उसको बोला, मरियम तू गर्भवती होगी। बोलती ऐसा कैसा होगा? ऐसे मत बना भैया प्लीज, तू गर्भवती होगी और तुझे एक बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। बोला ये कैसा? मैं तो किसी इंसान को जानती नहीं। वो बोलता सुन, पवित्र आत्मा, बोलो क्या? पवित्र आत्मा, एक
आत्मा है, बुरा भी आत्मा है और एक अच्छा भी है। तो वो बोलते हैं पवित्र आत्मा, जो ईश्वर के अंदर का आत्मा है, वो आत्मा तेरे पेट पर उतरेगा और वो उतरने से तू गर्भवती हो जाएगी। और उसी समय से वो प्रेग्नेंट हो गई, उसने कंसीव किया। 9 महीने के बाद यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ। और यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा दे, उनको पापों की क्षमा मिले और उनके लिए स्वर्ग जाने का एक रास्ता खुल जाए। जो संघर्ष में लोग हैं, जो डर रहे हैं, रात के अंधेरे से कोई डरता, तो कोई भूत का पिक्चर देखने से डरता, तो कोई कुछ देखता तो डरता, कोई नवरा न बेता तो कोई बाइक न बेता, हर चीज का डर। गाड़ी चलाए तो डर, कब मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा करके आप 20 का स्पीड से बाइक चलाते हो। डर, ये डर क्या है? ये डर कई लोगों को मार डाल रहा है। लेकिन आज मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए, आपके लिए हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे। अगर कई लोग जो ऐसे संघर्ष में से जा रहे हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन बोलो। हाँ, और यीशु मसीह पैदा हुए, उनका जन्म पवित्र है, उनका जीवन पवित्र है। मुझे एक बात बताओ, शादी करने का जरूरत किसे है? इंसान को। अरे बोला कि इंसान को। मागचे लोक झोपडे लोक बोला, थोड़ा हंसा हो। हाँ, शादी करने का जरूरत किसको है? मनुष्य को। शादी किसके लिए बनाई है परमेश्वर ने? इंसानों के लिए। परमेश्वर शादी कर सकते हैं भाई? ईश्वर को शादी करने का जरूरत नहीं है। ऐसे यीशु मसीह पवित्र जीवन जिया बिना शादी के। ईश्वर वो होता है जो पुरुष और स्त्री के द्वारा पैदा नहीं, वो कैसे भी पैदा हो सकता है। वो अकेली स्त्री के द्वारा पैदा हुआ, कुंवारी के द्वारा। नंबर 1। नंबर 2, ईश्वर शादी नहीं करता और यीशु ने शादी जीवन भर अपना जीवन कलीसिया के लिए दे दिया, हमारे लोगों को बचाने के लिए दे दिया। ये होता है ईश्वर। और नंबर 3 सुनिए, दुनिया में बहुत लोग आए, उन्होंने शस्त्र अस्त्र तलवार उठाई, उन्होंने अपने बचाव के लिए और अपने परिवार के बचाव के लिए मारा सामने वाले को। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो इंसान बन के आया। उसने किसी को मारा नहीं, उसने किसी के ऊपर तलवार नहीं उठाई। जो तलवार उसका छेला उठाता एक बार तो छेले को डांटता है, बोलता तलवार रख, मैं तलवार चलाने नहीं आया, मैं प्रेम देने आया हूं, मैं क्षमा देने आया हूं। वो दूसरों को मारा नहीं अपने लिए, लेकिन दूसरों के लिए खुद मर गया। मेरा पाप और हम पृथ्वी का सारे इंसान जाति का पाप उसने खुद पर लिया और क्रॉस पर मर गए। काय पर मर गया सर? क्रॉस पर मर गया। मेरा गंदगी, हमारी गंदगी अपने ऊपर ले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी आप बाइक पर जाते हो या कार में जाते हो, रास्ते पर आपको कोई लिफ्ट मांगता है, कितने लोगों ने दिया अभी तक लिफ्ट देते हो क्या? लिफ्ट थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। अरे देते क्या भाई? कितने लोगों ने दिया अभी तक? थोड़ा दिखाओ, लेडीज भी हो सकती है। दिया? ओके, अभी सुनो। ऐसे आप जा रहे रास्ते से गाड़ी पर, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, और कोई बहुत गंदा कपड़ा पहने हुए कोई व्यक्ति खड़ा है, लड़के लोग खड़े हैं और वो भिखारी है और उसके बोरा पकड़ा उसने और बोरे में पूरा कूड़ा कचरा है और उसने बोला हाथ उठा, रुको मुझे लिफ्ट दो, मैं बहुत थक गया, मुझे आगे तक छोड़ दो। कौन गाड़ी रोकेगा बताओ? मैं बताता हूं, कोई भी गाड़ी नहीं रोकेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको लगेगा ये गंदा, मेरी गाड़ी पर बैठ जाएगा, गाड़ी भी गंदी हो सकती है, कपड़ा कूड़ा कचरा रख देगा तो बदबू भी आ रही है। हेलो, हमको ये माइंडसेट ये रहेगा ना, कोई नहीं बैठा सकेगा। मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह आया और मेरी गंदगी को अपने ऊपर लिया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर आप उस कूड़े वाले को बैठाकर अपने गाड़ी पर मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, मतलब समझ आपका सच्चा प्यार है, आप भेदभाव नहीं करते। लेकिन वो ईश्वर किसी को भेदभाव नहीं किया, उसने कईयों को
गंदगियों को अपने ऊपर लिया। Jesus, I feel the presence of God. हमारी गंदगी इतना पवित्र प्रभु अपने ऊपर लिया। अरे उसको क्या जरूरत है हमें हमारे लिए मरने की? वो तो स्वर्ग का ऐशो आराम, महिमा का सिंहासन छोड़ के हमारे लिए गाय के गौशाले में पैदा हुआ। इतना पवित्र और बड़ा प्रभु हमारे लिए गंदे जगह पर पैदा हुआ है। क्यों? एक ही वजह से, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है, आपसे दिल लगी करता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जोर से हालेलुया। अपने ऊपर ले लिया, वो मर गया। आज के जमाने में सबका भाई भाई के लिए नहीं मरता, बाप बेटे के लिए नहीं मरता, कोई नहीं मरता, सारे एक दूसरे के लिए, सब दूसरों को मारेंगे। लेकिन ये यीशु मसीह हमारे लिए मरा। इसका और मेरा नाता क्या था? एक नाता था, बाप और बेटे का। कौन सा नाता है? इनको बोला है, कौन सा नाता है? ध्यान से सुनिए, बस आखिरी का लास्ट 5 मिनट आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ओके, समझ में आ रहा है भाई लोग? पहले लोग वो हमसे प्यार करता है। और नंबर 4, ईश्वर मर के उसकी कहानी खत्म नहीं होती। ईश्वर वो है जो मरकर उसकी कहानी शुरुआत होती है। वो मरा और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हुआ। ये होता है परमेश्वर का। इंसान मर के खत्म हो सकता है, परमेश्वर खत्म नहीं होता। सर, दुनिया में कौन है मुझे बताओ एक का नाम जो मरकर जिंदा हुआ? आप एक भी नहीं ढूंढ पाओगे। अगर कोई ढूंढ भी लिया तो वो मरकर जिंदा हुआ भी होगा तो वो वापस भी मरा। लेकिन यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ, वापस मरा नहीं, जिंदा ही उठा लिया गया। चलता ही अच्छे से। अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। हमारा और उसका रिश्ता अजीब है, लेकिन कई अफसोस की बात है, कई लोग इससे अनजान हैं। कई लोगों को पता नहीं, कई लोग अपने खुशी में जी रहे हैं। कई लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटिंग, शूटिंग उसमें लगे हुए सर। कई लोग पाप में मजा ले रहे हैं, लेकिन सच्चे ईश्वर को भूल गए। वो ईश्वर ना केवल आपके पाप के लिए आया। अरे नहीं मानना है मत मानो, लेकिन एक तो समझो कि इस दुनिया में जब कोई आपको प्यार नहीं करता, वो अकेला फिर भी आपको प्यार करता है। जब आपको सब छोड़ देंगे, वो कभी भी आपको अपना लेता है। वो कभी छोड़ता नहीं, वो आपको कभी ठुकरा नहीं। आपके माँ बाप आपकी गलती हो जाने से आपको घर के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो बाप कभी बाहर नहीं निकलता। वो अपने सीने से लगा कर रखता है, क्योंकि उसका प्यार बड़ा है, बड़ा है। वो हमारे लिए मरा, 3 दिन के बाद जिंदा हुआ। और आज जो भी यीशु पर दिल से विश्वास करता है, वो जिंदा उपस्थिति, उसका प्रेजेंस कई लोग फील कर पा रहे। इसलिए यही कारण है, कई देर से मैं बात कर रहा हूं आपसे, आपके दिल में कुछ हो रहा है, आपके दिल में कुछ हलचल हो रही है। कुछ लोगों की आंखों में नमी नमी से आंसू है। ये चिन्ह है भाई, क्योंकि वो यहाँ पर है, वो जिंदा है। यीशु मसीह किसी मूर्त में, किसी पेड़ में नहीं है। वो हमारे अंदर रहना चाहता है, वो हमारे दिल में रहना चाहता है। वो जिंदा है, उसके लिए जस्ट विश्वास करना है। यीशु मसीह का फोटो देखा आपने? इधर कहीं देखा? आप चर्च में फोटो देखा?
बड़ा मूर्ति देखा तो आप बोले कुछ कुछ जगह तो है, उनका फेथ अलग है सर, उनका विश्वास अलग है, लेकिन रियल परमेश्वर इस मूर्ति में नहीं होता, वो हमारे दिल में होता है। अगर विश्वास करोगे तो आपके अंदर रहेगा। इंसान के अंदर ईश्वर वास करता है। हाँ, समझ में आया? हालेलुया बोलिए। वो जिंदा है। अच्छा, आपके घर में तुमच्या जिवंत माणसाचा फोटो लावा, तुमच्या नवऱ्याचा फोटो लावा, असा फोटो, आणि एक 10 रुपयाचा हार टाका. नवरा येतो ऑफिस वरून, जसा पाहतो, बाया बाया बाया, माझी नवरी माझ्या बायकोनं मला जितेची मारून टाकलं बाबा. अपना खुद का फोटो देख के सटक तो जाएगा लोग. और उस दिन घर में अमावस्या और पूर्णिमा. जिंदा व्यक्ति का फोटो होता है स्टाइल वाला, बरोबर क्या? लेकिन ऐसा आधार कार्ड जैसा फोटो रहेगा क्या? अगर लगा लिए भाई, थोड़ा सा लाल कुंकू हलद कुंकू लगा दे भाई, उसका पास आ गया 105. क्योंकि वो जिंदा है, वो जीते जी मार रहे भाई, तो ये रॉन्ग है, बरोबर? तो जिंदा व्यक्ति का फोटो के ऊपर हाथ नहीं होता. हमारे सबसे ज्यादा, हमारे नागपुर में जो सबसे ज्यादा जिसके फॉलोअर है नागपुर में, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, आप लोग सभी लोग जानते हैं. हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे किताबों को जीता और कई सारी बातों को, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि के लिए हम सैल्यूट करते हैं. आपको एक बात बताओ, महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा मीठा क्या नमक का, हाँ सत्याग्रह, क्या मराठी में वो है. तो ये सारे जो थोर संत पुरुष, क्या बोलते उसको, महापुरुष है, इन्होंने बाइबल पढ़ा है सर. पता है इन्होंने क्या पढ़ा? आपको पता है गांधी जी ने क्या बोला है? कोई अगर एक गाल पे मारे दूसरा गाल भी दे देना. सर ये गांधी जी ने बोलने से पहले 2000 साल पहले ये बाइबल में प्रिंट करके लिखा हुआ है. अगर यीशु ने कहा तुझे कोई मारे एक गाल पर तो तू दूसरा भी दे दे, मतलब गांधी जी ने बाइबल पढ़ा. अंबेडकर साहब ने क्या पढ़ा? वो इंग्लैंड में पढ़ाई की. आपको मालूम है वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी वो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी थी, और वहां से जो सीख के आए उनको अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मदद मिली. तो इसी तरह उन्होंने अपने समाज को बचाया. यीशु मसीह ने हर समाज के लोगों को बचाया. यीशु मसीह हर व्यक्ति को बचाया, हर व्यक्ति को. इसलिए हम आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का और महात्मा गांधी जी का और कई सारे जो है उनका आज भी हम सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं. लेकिन आपको एक बात पता है, ये लोग भी कहीं ना कहीं उनको उसके ऊपर विश्वास रखते थे. पब्लिकली उन्होंने बताया नहीं होगा, लेकिन ये विश्वास करते हैं. समझ में आ रहा है सर? एक लास्ट चीज बोल के मैं बस खत्म कर रहा हूं. वो ये, आज कई लोग टूटे हैं, कई लोग अकेले में, कुछ बहनें हैं जो रात में बिस्तर पर सोने तो जाती है लेकिन सो नहीं पाती. एक गहरा सा डिप्रेशन, घर की बेचैनियां, घर के कुछ इश्यूज है, रिश्तों में कुछ गड़बड़ियां है, वो चीज आपको रात और दिन सताती है. और कई बहनें अकेले में रोती है. कोई बच्चे के लिए परेशान है तो कोई अपने पति के सुधरने के लिए परेशान है. कोई पति उसका दारू में इतना जिंदगी खराब करता, घर में आके अमावस्या पूर्णिमा चालू हो जाती. कोई अपनी बीवी से परेशान तो वे किससे परेशान? हर कोई इस दुनिया में परेशान है. यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में लिखा है, हे बहुत से दबे लोगों, हे थके लोगों, मेरे पास आओ. क्या बोला? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. उन्होंने ये नहीं बोला कि बहुत से दबे लोगों, थके लोगों क्रिश्चियन धर्म के पास आओ, नहीं बोला. उसने बोला मेरे पास आओ, क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो एक विश्वास है. वो कभी भी धर्म बनाने या बदलने नहीं आया सर, वो आपके और मेरे जीवन को, चरित्र को और स्वभाव को बदलने आया है. आप जो गंदगी में, हम जो गंदगी में है अगर, वो निकालने आया है. आज से 17 साल पहले परमेश्वर ने हमारे परिवार को बचाया. जादू टोना हमारे परिवार पर किसी ने किया था. बीमारी में मरने वाले थे, जादू टोने से मरने वाले थे. मेरे पेट में, लीवर में बड़ा सा स्वेलिंग था और मैं बहुत तड़पता था तकलीफ में. और मेरे पूरे
मेरे मेरे सिस्टर मेरे मम्मी और मेरे पापा को बीमारी टीबी का बीमारी था, मेरे पापा को लगा दिया था। और कई बहुत सारी स्टोरी, बहुत बड़ी बात है लेकिन मैं शॉर्ट बता नहीं सकता ज्यादा। हम ऐसा समझो, हम सब तरफ घूमे, हम सब तरफ गए, 2-2 साल तक हम कई धार्मिक स्थलों पर डेरा डाल के रहे, कई सारे धार्मिक स्थलों में, लेकिन हमें छुटकारा नहीं मिला। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है शायद अनुभव, लेकिन जो हमारा हुआ, हमारे साथ अनुभव वो बता रहा हूँ। बहुत घूमे, आखिरी में ऐसे ही किसी ने कार्ड दिया, क्रिसमस प्रोग्राम में बुलाया, वचन सुना, आपके जैसे हम लोग बैठे हुए थे, चर्च में बुलाया, प्रार्थना के लिए हम बैठे हुए थे। जब यहाँ पर वो पास्टर, प्रभु का जन प्रार्थना कर रहा है, वचन पर प्रचार कर रहे हैं, गाना गा रहा है, हमारे जिंदगी में एक अजीब सी शांति आना शुरू हुआ। हम समझ गए ये शांति, हम कई जगह गए लेकिन ये सुकून हमको कहीं मिला नहीं। ये सुकून ये कुछ अलग है। ये सुकून कोई फोन देखने से नहीं मिलता, ये सुकून 3 घंटे का थिएटर में जाके पिक्चर देखने से नहीं मिलता, ये सुकून लड़की से चैटिंग करने से नहीं मिलता। ये सुकून ईश्वरीय सुकून है और ये ईश्वर ही दे सकता है, लेकिन वो ईश्वर को आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। क्या है? कौन सा मार्ग? स्वर्ग जाने का मार्ग, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। दूसरा, सत्य मैं हूं। सत्य 10 नहीं होते सर, सत्य एक ही होता है। झूठ 100 प्रकार का हो सकता है, लेकिन सत्य एक ही होता है। उसने कहा वो सत्य मैं हूं, और उसने कहा जीवन भी मैं हूं। गीता में, कुरान में और भी कई सारे धर्म ग्रंथों में यीशु मसीह का जिक्र किया गया है। गीता में जो है ऋग्वेद, जो जितने भी वेद है 4 प्रकार के, उसमें संस्कृत भाषा में कुछ इस प्रकार का बोला गया है जो मुझे नहीं पता हो, लेकिन ऐसा कुछ है कि ईश्वर पुत्र कुंवारी के जैसा, कुंवारी के द्वारा, ऐसा कुछ तो है, वेदा में लिखा है, राइट सर। गीता भी यीशु के बारे में लिखती है, कुरान में भी लिखा है। हाँ सर, कोई मुस्लिम भाई है मेरा इधर, मुस्लिम भाई बहन कोई है इधर, आपको पता होगा? लिखा है सर, कुरान में लिखा है, ईसा मसीह के बारे में लिखा है। लेकिन कई लोगों का अपना अपना नजरिया यीशु को लेकर, ये नबी है, ये पैगंबर है, ये संत है। लेकिन रियलिटी मैं आपको बताऊं, अगर वो आया और आपके लिए मर रहा है, मेरे लिए मर रहा है, मतलब और मर कर जिंदा हो रहा है, इंसान तो वो हो नहीं सकता, सिर्फ नबी तो हो नहीं सकता, सिर्फ कोई संत और महापुरुष तो हो नहीं सकता, ये इनसे भी बढ़कर है, ये इनसे भी बढ़कर है। और यही यीशु मसीह आज आपके दिल में आना चाहते हैं, यही यीशु मसीह आपके दिल में आना चाहते हैं। जी मुझे आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना। लोगों को लगता है कि ये लोग पैसा लेते कन्वर्ट करते, कुछ पैसा नहीं देते सर। अगर पैसा आपको मिलता, आप तो मैं ऑडिटोरियम में मीटिंग कराते आपको बड़ा सा हॉल और ऑडिटोरियम एसी वाले हॉल में आइए मीटिंग करके आपको बोला था। इतना सा स्कूल में क्यों बोला था, सोचो ना। आज भी मैं 2 व्हीलर से आता हूँ, अगर पैसा होता तो मेरे पास BMW, CMW क्या नहीं होता। कोई पैसा नहीं देता, आपका जिंदगी, आपका दिल देना पड़ता है, आपका विश्वास देना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं, खड़े हो जाइए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वो इकलौता बेटा यीशु ने दिया। कुछ लोग बीमार हैं यहाँ पर, सुनिए सुनिए, 2 मिनट हल्चल मत करिए, प्रार्थना करोगा। सुनिए, कुछ लोगों को शायद रात का डर, कुछ लोगों को गलत सपने आते हैं, शायद कुछ लोग कुछ खास प्रकार की अगर बीमारी है, आप वहीं पर खड़े रहकर, जहां पर आपको शरीर में दर्द होता है, अगर
तो वहां पर आप हाथ रख लीजिए विश्वास से। मैं यहां से आपके लिए प्रार्थना करूंगा और इंस्टेंटली तुरंत ही आप फील करना, आपको पता चल जाएगा, आप वो दर्द गायब हो चुका होगा, वो प्रॉब्लम चली जाएगी। आज रात जब आप सोने जाओगे बिस्तर पे, चैन और सुकून की नींद आएगी। समझ में आ रहा है? इधर कुछ बहने में देख रहा हूँ ऐसा जिनको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है। मैं आपको खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग विश्वास करो, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, ठीक है? आप मेरी माँ और बहनों के जैसी हो, ठीक है? और रुक नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में आप, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने पेट पर हाथ रख लो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, कोई है यहाँ पर? माइग्रेन 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 माइग्रेन, अभी मैं प्रार्थना करूंगा सर को, जहां पर दर्द है वहां हाथ रखो, जस्ट फील दैट, बिलीव दैट। कई लोगों को क्या होता है कि बच्चेदानी समझते हैं, उसमें कुछ तो गड़बड़ है, मतलब स्वेलिंग टाइप का या फिर ऐसा गोला, मांस का गोला, सोनोग्राफी या एक्सरे में आया है, ऐसा कोई है यहाँ पर? मैं अभी आप प्रार्थना करो, सॉरी अपना हाथ रखो, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कुछ भाई लोग हैं जो कुछ ऐसी लत में, बुरी आदतों में फंस गए, आप निकलना चाहते हो, अच्छे हो, लेकिन आप कंट्रोल नहीं होता वो चीज, वो आपको खा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, लास्ट 2 मिनट। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना दोहराइए। ये छोटी सी प्रार्थना होगी, आप जैसे करेंगे विश्वास से, आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी पाप क्षमा हो जाएगी और आप जीवन की किताब में आपका नाम लिख जाएगा और वो परमेश्वर आपसे आपका पिता बनेगा और आप उसके बच्चे बन जाओगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, ठीक है? आपको विश्वास करने के लिए प्रभु पर अगरबत्ती चढ़ाने का, चद्दर चढ़ाने का, कैंडल चढ़ाने का जरूरत नहीं है, बस विश्वास करो, बस विश्वास करो। मेरे पीछे प्रार्थना दोहरा सकते हैं, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, सभी लोग आंखें बंद करिए। कोई हाथ जोड़ सकता है अगर आपको लगता है।